नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाले आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं 17 फरवरी से 23 फरवरी 2020 तक के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जो अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे ऊंचे रेलवे घाट पुल का निर्माण किसने किया था? तो किसने किया था? ऑप्शन हमारे पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे निर्माण, असम सीमांत रेलवे निर्माण, नागालैंड सीमांत रेलवे निर्माण या पश्चिम बंगाल सीमांत रेलवे निर्माण। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे निर्माण। तो भारत का जो सबसे ऊंचा जो ये रेलवे घाट पुल है उसका निर्माण जो पूर्वोत्तर जो सीमांत रेलवे है इनके द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कृष्णा बोस जिनका हाल ही में निधन हो गया वो जो है एक क्या थे? तो ऑप्शन हमारे नर्तकी, लेखक, गणितज्ञ या राजनीतिज्ञ। तो जो कृष्णा बोस जिनका हाल ही में निधन हो गया वे क्या थे? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, राजनीतिज्ञ। तो कृष्णा बोस जिनका हाल ही में निधन हो गया वो एक राजनीतिज्ञ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कृषि प्रौद्योगिकी और नवाचार पर प्रदर्शनी और सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया गया? तो ऑप्शन हमारे नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में या मुंबई में। तो कहाँ पर जो है आयोजित किया गया? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, हैदराबाद। तो ये जो हैदराबाद में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? तो ऑप्शन हमारे राजीव गौबा, राजीव मेहरिषि, प्रमोद कुमार मिश्रा या संजय मिश्रा। तो भारत के जो कैबिनेट सचिव ये कौन है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, राजीव गौबा। तो भारत के जो कैबिनेट सचिव हैं राजीव गौबा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन है ये कब लॉन्च किया गया था? तो ऑप्शन हमारे 2000 में, 2005 में, 2008 में या 2016 में। तो कब लॉन्च किया गया था? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, 2016। तो जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन जो 2016 में लॉन्च किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा रेलवे घाट पुल कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन हमारे असम में, मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में या बिहार में। तो कहाँ पर जाए भारत का सबसे लंबा रेलवे घाट पुल? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, मणिपुर। तो भारत का जो सबसे लंबा रेलवे घाट पुल कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, मणिपुर। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा के राज्यपाल कौन है? तो ऑप्शन हमारे कप्तान सिंह सोलंकी, सत्यदेव नारायण आर्य, बेबी रानी मौर्य या लालजी टंडन। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, सत्यदेव नारायण आर्य। हमारा अगला क्वेश्चन है, तमेंगलोंग कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन हमारे मणिपुर में, मिजोरम में, उत्तराखंड में या जम्मू कश्मीर में। तो कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, मणिपुर। तो जो तमेंगलोंग है ये यहाँ कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, मणिपुर। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हैदराबाद में कृषि प्रौद्योगिकी और नवाचार पर प्रदर्शनी और सम्मेलन के लिए किस संस्करण का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन हमारे 2, 3, 5 या 7। तो कौन से नंबर का था ये? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है 2। तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हैदराबाद में कृषि प्रौद्योगिकी और नवाचार पर प्रदर्शनी और सम्मेलन के दूसरे जो संस्करण है उसका उद्घाटन किया है।
अगला क्वेश्चन हमारा, अटल किसान मजदूर कैंटीन कितने रुपए प्रति प्लेट की जाए रियायती दर पर किसानों और मजदूरों को सस्ता भोजन उपलब्ध कराती है? तो कितने रुपए में जाए जो किसान और मजदूर हैं उनको भोजन जो उपलब्ध कराती है? तो ऑप्शन हमारे 5 रुपये, 7 रुपये, 10 रुपये या 12 रुपये। तो कितने में जो यह भोजन उपलब्ध कराती है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी 10 रुपये। तो जो अटल किसान जो मजदूर कैंटीन है ये 10 रुपये प्रति प्लेट की दर पर जो किसानों और मजदूरों को जो भोजन उपलब्ध कराती है। और ये जो सबसे पहले ये करनाल में जो है अटल किसान मजदूर खोली गई थी और उसके बाद जो है भिवानी में अटल जो मजदूर किसान है ये खोली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का सबसे लंबा जो रेलवे घाट पुल है किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो आने वाले एग्जाम है इसके लिए जो है महत्वपूर्ण रहेगा। तो ऑप्शन हमारे जीरी, बराक, मकरू या सूरमा। तो भारत का जो सबसे लंबा रेलवे घाट पुल है ये किस नदी पर बनाया गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी मकरू नदी पर। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का सबसे ऊंचे घाट वाले पुल की ऊंचाई कितनी है? तो भारत का जो सबसे ऊंचे घाट वाला पुल है उसकी ऊंचाई कितनी है? तो ऑप्शन है हमारे 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर या 400 मीटर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए 100 मीटर। तो भारत का जो सबसे ऊंचा घाट वाला जो पुल है उसकी ऊंचाई है 100 मीटर। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों इसकी वीडियो की जो PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मोटेरा स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन हमारे अहमदाबाद में, पुणे में, दिल्ली में या गुवाहाटी में। तो जो मोटेरा स्टेडियम है कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए अहमदाबाद। और ये जो पूरे विश्व का जो सबसे बड़ा स्टेडियम है मोटेरा स्टेडियम। तो ये एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है कि मोटेरा स्टेडियम जो है कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार ने भोजन उपलब्ध कराने के लिए एक अटल किसान मजदूर कैंटीन खोली है? तो किसने खोली है? तो ऑप्शन हमारे तमिलनाडु, केरल, हरियाणा या बिहार। तो किसने खोली है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हरियाणा। तो जो अटल किसान मजदूर कैंटीन है ये हरियाणा के द्वारा खोली गई है और जो सबसे पहली कैंटीन करनाल में खोली गई थी और जो दूसरी है ये भिवानी में खोली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का जो सबसे लंबे घाट पुल की लागत कितनी है इस पे? तो ऑप्शन हमारे 200.55 करोड़ रुपए, 283.5 करोड़ रुपए, 435.8 करोड़ रुपए या 375 करोड़ रुपए। तो इस पर जो है जो भारत का सबसे लंबा घाट पुल है इसकी जो लागत है ये कितनी है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी 283.5 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न हमारा, अमेरिका से 24 MH-60R बहुभूमिक हेलीकॉप्टर के अधिग्रहण की लागत क्या है? तो इसकी जो लागत खर्च है कितना है? तो ऑप्शन ए हमारा 1.8 मिलियन डॉलर, 2.6 बिलियन डॉलर, 4.5 बिलियन डॉलर या 7 बिलियन डॉलर। तो अमेरिका से जो 24 MH-60R बहुभूमिक हेलीकॉप्टर की जो लागत है ये कितनी है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी 2.6 बिलियन डॉलर। इस पर जो लागत आएगी ये कितनी आएगी? तो 2.6 बिलियन डॉलर की। हमारा अगला क्वेश्चन है, धनलक्ष्मी बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन हमारे त्रिशूर केरल में, चेन्नई तमिलनाडु में, मुंबई महाराष्ट्र में या गुंटूर आंध्र प्रदेश में। तो जो धनलक्ष्मी बैंक है ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हमारा ए। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है त्रिशूर केरल में। तो जो धनलक्ष्मी बैंक है इसका मुख्यालय त्रिशूर केरल में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की जो कैबिनेट सुरक्षा समिति है इसने अमेरिका से
कि किसकी खरीद को मंजूरी दी है? तो भारत की जो कैबिनेट सुरक्षा समिति CCS ने अमेरिका से किसकी खरीद को मंजूरी दिया है? तो ऑप्शन हमारे सिकोरोस्की SH-60 सीहॉक, 24 MS 60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, NHIIND उद्यमी NH-90, अगस्ता वेस्टलैंड AW101। तो किसकी खरीद को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी 24 MS 60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा धनलक्ष्मी बैंक का अध्यक्ष कौन है? तो इसका जो अध्यक्ष है कौन है? ऑप्शन हमारे एंटनी जॉन, राजेश विठल कुमार, संजीव कृष्णन या सेलवराज कन्नन। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी संजीव कृष्णन। दो धनलक्ष्मी बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो ये है संजीव कृष्णन जी। अगला क्वेश्चन हमारा रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने अमेरिका से जो 24 MH 60R बहुभूमिका हेलीकॉप्टर की खरीद को कब मंजूरी दी है? तो कौन से सन में मंजूरी दी है? तो ऑप्शन हमारे 2016 में, 17 में, 18 में या 19 में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी 2018। तो जो रक्षा अधिग्रहण परिषद है इसने अमेरिका से जो 24 MH 60R बहुभूमिका हेलीकॉप्टर की जो खरीद है इसको जो 2018 में मंजूरी दी है। नेक्स्ट हमारा जो धनलक्ष्मी बैंक है इसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन हमारे 1927 में, 32 में, 43 में या 56 में। तो धनलक्ष्मी बैंक की जो स्थापना है कब हुई थी? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है 1927 में। तो धनलक्ष्मी बैंक की जो स्थापना है 1927 में हुई थी। नेक्स्ट हमारा सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? तो ऑप्शन हमारे पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, प्रकाश जावड़ेकर या रामविलास पासवान। तो जो सूचना और प्रसारण मंत्री है ये कौन है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी प्रकाश जावड़ेकर। तो हमारे जो सूचना और प्रसारण मंत्री है प्रकाश जावड़ेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा धनलक्ष्मी बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन हमारे सुरेंद्र सिंह, यादव कुमार, लक्ष्मी मेहता या सुनील गुरबख्शानी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी सुनील गुरबख्शानी। तो जो धनलक्ष्मी बैंक है इसके प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में जो सुनील गुरबख्शानी को जो नियुक्त किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है रेल मंत्रालय ने कितनी भाषाओं में जो रेलवे ग्राहकों के साथ बातचीत करने के लिए एक दिशा चैटबॉट पर आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की सेवा को अपग्रेड किया है? तो ऑप्शन हमारे हिंदी, अंग्रेजी 12 या 18। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है हिंदी। तो जो रेल मंत्रालय ने जो हिंदी भाषा में रेलवे ग्राहकों के साथ बातचीत करने के लिए अक्ष दिशा चैटबॉट पर आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सेवा को अपग्रेड किया है। अगला क्वेश्चन हमारा नेशनल लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम NLAP 2020 किसने शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? ऑप्शन हमारे L&B मंत्रालय ने, कानून और न्याय मंत्रालय ने, MSME मंत्रालय ने या कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी MSME मंत्रालय ने। तो जो नेशनल लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम है इसकी जो शुरुआत है ये MSME मंत्रालय के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो जो छत्तीसगढ़ है इसके मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन हमारे भूपेश बघेल, रमन सिंह, अजीत जोगी या TS सिंह DO। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए भूपेश बघेल। जो छत्तीसगढ़ है इसके मुख्यमंत्री कौन है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए भूपेश बघेल। अगला प्रश्न हमारा आनंद विहार टर्मिनल स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन हमारे कलकत्ता में, दिल्ली में, राजस्थान में या गुजरात में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी दिल्ली। तो आनंद विहार जो टर्मिनल स्टेशन है ये
जो दिल्ली है वहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट है हमारा छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? तो ऑप्शन नंबर है अनुसुईया उड़के, विश्व भूषण हरिचंदन, फागू चौहान या रमेश बैस। तो छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल है ये कौन है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है अनुसुईया उड़के। तो जो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल है अनुसुईया उड़के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत नेटवर्किंग रिसेप्शन को 2020 में कहाँ पर जो आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन हमारे बर्लिनेल में, इंटरटाइन में, जर्मनोल या 5G हैकथॉन में। तो कहाँ पर किया गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए बर्लिनेल। तो भारत नेटवर्किंग, तो जो भारत नेटवर्किंग जो रिसेप्शन है को 2020 में कहाँ पर आयोजित किया गया? तो कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है बर्लिनेल में। तो भारत नेटवर्किंग रिसेप्शन को 2020 को जो बर्लिनेल में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है हमारा भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन हमारे छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, बिहार में या आंध्र प्रदेश में। तो जो भिलाई इस्पात संयंत्र है ये कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है छत्तीसगढ़। तो जो भिलाई इस्पात संयंत्र है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट हमारा बर्लिन 2020 में भारत नेटवर्किंग रिसेप्शन की मेज़बानी किसने की? तो ऑप्शन हमारे सूचना और प्रसारण मंत्रालय, MOI ने, भारतीय उद्योग परिसंघ ने, IBM ने या A&B इन दोनों ने। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी A और B दोनों ने। तो जो बर्लिन 2020 है इसमें भारत नेटवर्किंग रिसेप्शन की जो मेज़बानी है किसने किया? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन A और B, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने, भारतीय उद्योग और परिसंघ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने थाई मुंगेर मछली की खेती के केंद्र पर प्रतिबंध कब लगाया है? तो इस पर जब प्रतिबंध कब लगाया गया? ऑप्शन हमारे 2000 में, 2005 में, 2008 में या 2010 में। तो इस पर जब प्रतिबंध कब लगाया गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है 2000 में। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने थाई मुंगेर मछली की खेती पर जब प्रतिबंध कब लगाया? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए 2000 में। तो जो थाई जो मुंगेर मछली है इस पर जो 2000 में प्रतिबंध लगाया गया। नेक्स्ट हमारा 2020 के जो बर्लिन ने बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के कौन से संस्करण को चिन्हित किया? तो कौन से नंबर का जो है संस्करण था? तो ऑप्शन हमारे 23वें, 46वें, 57वें या 70वें। तो कौन सा था ये? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी 70। तो 2020 का जो बर्लिन ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है के 70वें संस्करण को जो है चिन्हित किया गया। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य ने थाई मुंगेर मछली की खेती के केंद्र पर जो प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये प्रतिबंध किसने लगाया है? तो ऑप्शन हमारे तमिलनाडु ने, उड़ीसा ने, केरल ने या महाराष्ट्र ने। तो किसने जो ये प्रतिबंध लगाया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी महाराष्ट्र ने। तो जो मुंगेर मछली है इस पर जो प्रतिबंध किसने लगाया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी महाराष्ट्र ने। अगला क्वेश्चन हमारा, जी हैकथॉन 21 फरवरी से कितने चरणों में आयोजित किया जाएगा? तो कितने चरणों में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन हमारे 2, 3, 4 या 5। तो कितने चरणों में आयोजित किया जाएगा? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी 3। तो जी हैकथॉन 21 फरवरी से जो 3 चरणों में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसने अपने परिसर में डेटा विज्ञान
में अनुसंधान और शिक्षा के लिए एक केंद्र स्थापित किया है। तो किसने करना है? तो ऑप्शन हमारा IIT अहमदाबाद ने, IIT मद्रास ने, IIT पालक्कड़ ने या IIT गुवाहाटी ने। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी IIT पालक्कड़ ने। तो जो IIT पालक्कड़ है इसने अपने परिसर में डेटा विज्ञान में अनुसंधान और शिक्षा के लिए एक केंद्र स्थापित किया है। अगला क्वेश्चन हमारा, किसने 5G दायरे में भारत के लिए प्रासंगिक अनुप्रयोगों को बढ़ावा देने के लिए 21 फरवरी को 5G हैकाथॉन लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन हमारे दूरसंचार विभाग ने, विज्ञान और संचार विभाग ने, उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग ने या वाणिज्य विभाग ने। तो किसने किया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है दूरसंचार विभाग ने। तो दूरसंचार विभाग ने जो 5G दायरे में भारत के लिए प्रासंगिक अनुप्रयोगों को बढ़ावा देने के लिए जो है 21 फरवरी को 5G हैकाथॉन को जो है लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है? दूरसंचार विभाग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चित्रा भारती फिल्म फेस्टिवल का तीसरा जो संस्करण है ये कहाँ पर शुरू हुआ है? तो कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ऑप्शन हमारे गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो जो चित्रा भारती ये फिल्म फेस्टिवल है इसका जो तीसरा संस्करण है ये पश्चिम बंगाल में जो है शुरू हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहली बार खेलो इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम है इसका आयोजन कहाँ पर जो है किया गया? तो ऑप्शन हमारे बिहार में, गुजरात में, असम में या उड़ीसा में। तो जो पहली बार जो खेलो इंडिया गेम है ये कहाँ पर आयोजित हुए? तो कहाँ पर आयोजित हुए हैं? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी उड़ीसा। तो जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ पर किया गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी उड़ीसा में। नेक्स्ट है हमारा, कोरोना वायरस किस प्रोटीन है, कौन सा प्रोटीन है जो खुद को जोड़ता है और मानव कोशिकाओं को संक्रमित करता है? तो ऑप्शन हमारे लाइपो, कोरोनो, स्पाइक या फाइब्रोनिकेटिन। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी स्पाइक। तो कोरोना वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन है वो खुद को जोड़ता है और मानव कोशिकाओं को जो है संक्रमित करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत भविष्य सूचांक WEFI 2018 सूची के लिए वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग में कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत भविष्य सूचांक में जो WEFI 2018 सूची के लिए जो वर्ल्ड एजुकेटिंग है इसमें कौन से स्थान पर रहा? तो ऑप्शन हमारे 18वीं, 32वें, 40वें या 53वें। तो कौन से स्थान पर रहा है? तो ऑप्शन सी 40वें। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी 40वें जो स्थान पर रहा है। तो भारत भविष्य सूचांक WEFI 2018 सूची के लिए जो वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग है इसमें जाए भारत जो 40वें स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा, एशियाई फुटबॉल परिसंघ महिला समिति ने घोषणा किया कि भारत रिक्स्थान AFC महिला एशियाई कप की मेजबानी करेगा। तो कौन से जो है कौन से वर्ष में जो है ये मेजबानी करेगा? तो ऑप्शन नंबर 2020 में, 21 में, 22 में या 23 में। तो कौन से वर्ष में जो है मेजबानी करेगा? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी 2022 में। तो एशियाई फुटबॉल परिसंघ जो AFC के नाम से जाना जाता है महिला समिति ने घोषणा किया कि भारत जो है 2022 में AFC महिला एशियाई कप की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फ्यूचर इंडेक्स WEFI सूची के लिए जो वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग को किसने जारी किया? तो किसके द्वारा जारी किया गया? तो ऑप्शन हमारे अर्थशास्त्री खुफिया इकाई के द्वारा, ऑक्सफोर्ड एनालिटिका के द्वारा, यूरेशिया समूह के द्वारा या विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है
अर्थशास्त्री खुफिया इकाई के द्वारा। तो जो फ्यूचर इंडेक्स सूची है के लिए वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग है, इसको जो है अर्थशास्त्री खुफिया इकाई के द्वारा जारी किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, ब्राज़ील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप में SL3 पुरुष एकल में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने जो है स्वर्ण पदक जीता है इसमें? तो ऑप्शन हमारे सुकांत कदम ने, मनोज सरकार ने, प्रमोद भगत ने या नागर कृष्ण ने। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी प्रमोद भगत ने। तो जो ब्राज़ील में जो पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप उसमें SL3 पुरुष एकल में जो है प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत जो भविष्य सूचकांक WEFI 2019 की सूची के लिए जो वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग है उसमें कौन से जो है रैंक पर है? तो कौन से रैंक पर है? ऑप्शन हमारे 23वें, 35वें, 46वें या 72वें। तो कौन से नंबर पर है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी 35वें। तो भारत भविष्य सूचकांक WEFI 2019 की जो सूची जारी हुई थी वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग में, तो उसमें जो भारत ने जो 35वां जो रैंक है उसको हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स और फ्लोरिंग इंडेक्स की रिपोर्ट को किसने कमीशन किया था, जिसका आकलन दुनिया भर के 40 से अधिक बच्चे और किशोर स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा किया गया? तो ऑप्शन हमारे विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के द्वारा, नेस्टर के द्वारा या इन सभी के द्वारा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी इन सभी के द्वारा। तो जो सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स और फ्लोरिंग इंडेक्स की रिपोर्ट है को जो है इन सभी ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने और नेस्टर, इन सभी ने जो है कमीशन किया था, जिसका आकलन दुनिया भर के 40 से अधिक बच्चे और किशोर स्वास्थ्य विशेषज्ञों के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यूनाइटेड किंगडम की जो राजधानी है कौन सी है? तो ऑप्शन हमारे लंदन, मैनचेस्टर, ब्रिस्टल या लिवरपूल। तो यूनाइटेड किंगडम की राजधानी कौन सी है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है लंदन। अगला प्रश्न है हमारा, भारत ने संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में जो समृद्धि सूचकांक पर कौन सा जो स्थान हासिल किया है? तो जो समृद्धि सूचकांक है इसमें भारत कौन से पायदान पर है? तो ऑप्शन हमारे 118वें, 131वें, 148वें या 152वें। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी 131। तो भारत ने जो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है जो समृद्धि सूचकांक, इसमें 131वां जो स्थान है उसको प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यूनाइटेड जो किंगडम है इसके गृह सचिव कौन है? तो गृह सचिव कौन है इसके? ऑप्शन हमारे डायने एबॉट, एमिली थॉर्नबेरी, जॉन मैकडोनल या प्रीति पटेल। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी प्रीति पटेल। ये जो यूनाइटेड किंगडम है इसके जो गृह सचिव है ये कौन है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी प्रीति पटेल। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने जो स्थिरता सूचकांक है कौन से स्थान पर भारत को कौन सा स्थान दिया है? तो ऑप्शन हमारे 22वां, 35वां, 63वां या 77वां। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी 77वां। तो जो संयुक्त राष्ट्र की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत ने जो स्थिरता सूचकांक पर 77वां जो पायदान है उसको प्राप्त किया है। तो दोस्तों ये थे हमारे 17 फरवरी से 23 फरवरी 2020 तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाले आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।